चंदरपुर गांव में जमुना नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक इकलौता बेटा था जो कोई भी काम नहीं करता था। वह उसे हर रोज समझाती कि उसे कोई काम करना चाहिए। बेटे ने कहा कि वह शहर जाकर काम करना चाहता है और उसके लिए कुछ रुपए भेजना चाहता है। यह सुनकर जमुना ने उसे अपने सारे गहने दे दिए। बेटा, माँ, मैं शहर जाकर चिट्ठी लिखता रहूंगा और हर महीने रुपए भी भेजा करूंगा। बेटा तू अपना ध्यान रखना। बेटे के शहर जाने के बाद जमुना अकेली रहने लगी। शहर जाकर बेटे ने न माँ की सूद ली और न कोई रुपए भेजे। उसे रोज के खर्चे के लिए परेशानी होने लगी। एक दिन वह हाथ में पोटली लिए कहीं जा रही थी। तभी एक पड़ोसी जमुना से कहती है, काकी कहाँ जा रही हो? जमुना आगे की ओर संकेत करते निकल जाती है। सप्ताह में 3 से 4 दिन वह बाहर जाने लगी और काकी रात होने के बाद घर में लौटने लगी। उसकी पड़ोसन सुगंधा सब कुछ बड़े ध्यान से देखती रहती। सुगंधा रात को खिड़की से जमुना को अपने घर जाते हुए देखती। उसने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, जमुना काकी इस उम्र में जाती कहाँ है? देखो तो इतनी रात में अंधेरे में वापस आई है। अरे जाने दो, तुम्हें क्या है, जाने दो जहाँ जाती है। बेटा तो शहर जाके माँ को भूल गया, काकी के सारे गहने और पैसे भी अपने साथ ले गया। देखो तो इतनी रात को वापस लौट रही है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है जो मैं यह सब पता करूं। मुझे वैसे भी बहुत काम है। और तुम क्या आधी रात को काकी काकी कहकर बैठी रहोगी? और अब खुद भी आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। आप भी ना इन बातों पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। सुबह काकी सुगंधा का दरबार खटखटाती है। अरे कौन है? इतनी सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते। अरे काकी तुम आओ आओ अंदर आओ। नहीं सुगंधा, अभी काफी काम है। एक कटोरी हलवा लाई थी, अभी अभी बनाया है, एकदम गर्मा गर्म। तेरे बिट्टू को हलवा बहुत पसंद है ना, उसे खिला देना। आज कोई नई बात है क्या? आज मेरे राजकुमार का जन्मदिन है। ओह, आप भी ना काकी उस भगोड़े पे मन लगाकर बैठी हो। बुढ़ापा खराब कर दिया उसने आपका। इस उम्र में जब हर कोई अपने परिवार के साथ रहता है, वह सब कुछ अकेला छोड़कर वह शहर भाग गया। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। वह बस जैसा है जहाँ है खुश रहे। अच्छा काकी, आप रात में जाती कहाँ हो? ऐसा कौन सा काम होता है जो इतनी रात को घर वापस लौटती हो? अब छोड़ ना, इन बातों में क्या रखा है। मैं चली अपने घर। हो न हो, गड़बड़ तो है कुछ काकी। थोड़ी देर बाद बिट्टू की तबीयत खराब हुई। वह उल्टियाँ करने लगा। सुगंधा का पति, अरे तुमने इसे क्या खिला दिया? बेचारा तब से उल्टियाँ कर रहा है। मैंने तो इसे कुछ भी नहीं खिलाया। काकी सुबह हलवा दे गई, बस वही तो खाने को दिया। माँ माँ पापा, मैं मर रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सुबह तो अच्छा खासा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई। जाइए जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाइए, नहीं तो इसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तभी सुगंधा की पड़ोसन वहां आती है। अरे सुगंधा, ओ सुगंधा, बिट्टू की तबीयत खराब हो गई है क्या? हाँ, पर अब आराम है, दवाई लेकर सो रहा है। पता नहीं क्या हो गया उसे। हो जाता है कभी कभी ऐसा। सुन, रास्ते में जन्मा काकी को देखा था। वह इतनी जल्दी में थी कि कुछ बोली ही नहीं। हाँ, पता नहीं कहाँ जाती है, आधी रात को घर वापस आती है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मुझे लगता है यह काकी कोई तांत्रिक पूजा कर रही है। आधी रात को हमारी तो बाहर जाने की कोई हिम्मत नहीं होती, और यह बुढ़ापे में देखो। परसों तो रात को काले कपड़े में पोटली लिए जा रही थी। मैंने पूछा तो गुस्सा करने लगी। पक्का यह बुढ़िया कोई जादू टोना कर रही है। तुम ध्यान रखना। यह कहते हुए सुगंधा की पड़ोसन वहां से चली जाती है। सुगंधा मन ही मन कहती है, आज सुबह काकी का हलवा खाते ही बिट्टू की तबीयत खराब हो गई थी। हे भगवान! रात को सुगंधा अपने आंगन में चारपाई उठा रही थी। तभी सामने के रास्ते में एक काली परछाई आती हुई दिखाई दी। काले कपड़े पहने, बाल खुले, सिर पर लाल बिंदी और काजल लगाए, हाथों में एक लालटेन लिए एक बूढ़ी औरत लाठी देखते हुए आ रही थी।
उसे देखकर सुगंधा डर के मारे अपने घर के अंदर भाग गई। हे भगवान, रक्षा कर, पता नहीं कौन सी बुरी आत्मा है। उसने खिड़की में से ध्यान से देखा, वह औरत जमुना काकी के घर में गई। अच्छा, तो यह जमुना काकी है। पता नहीं चुड़ैल जैसा रूप बनाकर यह जाती कहाँ है। मेरी तो जान ही निकल गई कि यह कौन है काकी। तुम्हें तो मैं सुबह देखती हूँ। तभी गांव के लोग लालटेन और लाठियां लेकर आए। माधव, माधवी, जल्दी बाहर आओ। सुनिए जी, बाहर आपको कोई बुला रहा है। अरे इतनी रात को कौन है? वह जल्दी से बाहर आता है, गांव का एक आदमी। माधव, जल्दी चल हमारे साथ। क्या हुआ बताओ तो सही। कैलाश का बेटा नहीं मिल रहा है। 3 घंटे पहले टहलने गया था पर अभी तक नहीं आया। उसे अंधेरे में बहुत डर लगता है। माधव भी उसके साथ चला गया। हे भगवान, इतनी देर हो गई और यह अभी तक नहीं लौटे। सुगंधा, अरे ओ सुगंधा। अरे गौरी, तुम? हाँ, अकेले मेरा भी जी घबरा रहा था। गांव के सारे आदमी अभी तक नहीं आए। फर्श पर बैठे बैठे बातचीत करते करते सुगंधा और गौरी को नींद आ गई। सुबह कैलाश और उसकी पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। गौरी और सुगंधा झट से बाहर आई तो कैलाश के बेटे की लाश पड़ी थी और पूरा परिवार रो रहा था। कैलाश की पत्नी, तुझे क्या हो गया? तू बोल क्यों नहीं रहा कि थोड़ी देर में आता हूँ? चल, अब सोया क्यों है? खड़ा हो जा। तभी वहाँ पुलिस आ गई। अरे, इसकी बॉडी पर तो चोट के निशान हैं। पुलिस लाश को लेकर चली गई। गांव वाले कैलाश और उसकी पत्नी को संभालने लगे। गांव की एक औरत सवाल करती हुई कहती है, यह सब कैसे हुआ? हम सब बाहर सड़क पर टहल रहे थे, तभी कैलाश का बेटा हमें वहाँ पड़ा हुआ दिखा। मैं जानती हूँ यह सब किसने किया है। गांव के सभी लोग हैरान होते हुए पूछने लगे, किसने किया है यह सब? जमुना काकी ने। आपके जाने के बाद सबसे पहले वही लौटी थी। आजकल गांव के बाहर पता नहीं कहाँ जाती है। इसे देखकर तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी और आधी रात को वापस आती है। कल जैसे ही आप निकले थे, ठीक उसके बाद वह आपके घर में घुस गई। कल जब उसने हलवा दिया तो मेरे बिट्टू की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, पता नहीं इसके घर में क्या चल रहा है। इसका बेटा तो इसे भूल ही गया। बुरा मत मानना, कई दिनों से शक मुझे भी था। यह बुढ़िया अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। शायद कोई तांत्रिक किया। मुझे तो लगता है यह अपने बेटे के घर लाने के चक्कर में हमारे बेटों की बलि दे रही है। कैलाश के लड़के को इसी ने मारा है। उस रात को यही सबसे पहले घर आई थी। ना ना, ऐसा मत बोलो। भगवान सबकी रक्षा करे। गांव में पंचायत को बुलाओ, इस बुढ़िया को भी बुलाओ। जल्दी से जल्दी फैसला करो। शाम को एक व्यक्ति जमुना काकी को बुलाने जाता है तो वह बूढ़ी औरत हाथ में एक पोटली लिए दरवाजा बंद कर रही थी। अरे काकी, तुम्हें पंचायत ने बुलाया है। अभी तो मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, बाद में आकर बात करती हूँ। काकी, पंचायत बैठी हुई है, बहुत जरूरी काम है, आपसे जल्दी चलो। अरे, मेरा काम भी तो जरूरी है। जा कह दे मैं बाद में आती हूँ। ना ना, जल्दी चलो वरना उठा कर ले जाएंगे आपको। अरे, कोई जबरदस्ती है क्या? आप चुपचाप चलो मेरे साथ। जमुना काकी गांव के उस आदमी के साथ पंचायत में चली जाती है। सरपंच, जमुना काकी, तुम अचानक रात में कहाँ जाती हो? सुना है आधी रात को लेट घर आती हो। मैं कहीं भी जाऊं, कितनी भी देर में आऊं, गांव वालों को इससे क्या? पोटली में क्या है? कुछ नहीं। जरा खोलकर दिखाओ। ना, यह मेरा है, मैं क्यों दिखाऊं? सरपंच के इशारे पर एक आदमी ने काकी की पोटली छीन ली और उसे खोला। काले कपड़े, बिंदी, चूड़ी, माला दिया और अगरबत्ती। क्या मतलब है इनका? मैं न कहती थी यह बुढ़िया कोई जरूर तांत्रिक क्रिया करती है। आज पता नहीं किसकी बलि देगी ये। बिल्कुल सही कह रही हो। कल रात चुड़ैल के भेष में आई थी। मैं तो डर ही गई, पहचान ही नहीं पाई यह काकी थी। काकी, तुम क्या कर रही हो? सही सही बताओ। गांव का एक आदमी कहता है इसे ने मारा है कैलाश के बेटे को। मुखिया जी, इसे तो सीधा पुलिस के हवाले कर दो। काकी, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है या ये लोग जो कह रहे हैं वह सच है? यहाँ तुम्हारे रहने के तौर तरीकों से गांव वालों की बात सच लग रही है। मैं क्या बताऊँ, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। जमुना काकी जब वहाँ से जाने लगी तो सरपंच ने एक आदमी को काकी को रोकने का इशारा किया।
वह आदमी काकी का रास्ता रोककर वहां पर खड़ा हो गया। मैं तो कहता हूँ इस बुढ़िया को ऐसा सबक सिखाओ कि इसका पूरा जादू टोना निकल जाए। कहते हुए उसने एक कंकड़ उठाकर बुढ़िया के ऊपर फेंक दिया। इसे गांव से धक्के मारकर बाहर निकालो। आदमी काकी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचने लगा। वह गिर गई। तभी काले कपड़े पहने, बाल खोले 4 बूढ़ी औरतें भागती हुई आई। तुम्हें शर्म नहीं आती इसके साथ ऐसा करते हुए? अच्छा, तो यह अकेली नहीं, पूरा गैंग है। तभी मैं सोचूं काकी के अकेले ऐसा करने की हिम्मत नहीं। सरपंच जी, अब तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। ये सब जादू टोना करके पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। इससे पहले कि किसी और की जान जाए, कुछ करो। तुम लोगों ने कैलाश के बेटे को मारा है, सच सच बताओ, वरना ठीक नहीं होगा। नहीं सरपंच जी, नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। औलाद के जाने का दुख मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। तो सच सच बता, क्या है? तुम यह जादू टोना किस लिए करती हो? यह सब औरतें दूसरे गांव की हैं। हम सब जादू टोना नहीं करते, घर चलाने के लिए काम करते हैं, ताकि इस उम्र में किसी और आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा कौन सा काम करती हो? बुढ़ापे में कौन काम देगा, इसलिए हम सभी रुलादी बन गई। अपने लोगों के पास अपनों के मरने पर रोने का समय नहीं होता। जग दिखाई के लिए रुलादी बुला लेते हैं। हम सब वहां जाकर मातम मनाते हैं, लाश के आगे दिया बाती करके खूब रोते हैं। किसी और औरत की मौत पर रोने के लिए काले कपड़े पहनने की हमारी मजबूरी है। मनहूस काम है तो छुप छुप कर रहे हैं, ताकि किसी और को पता नहीं चले। वहां जाकर हम अपने हालातों को याद करके और रोने लगते हैं। मातम आधी रात तक चलता है। बदले में रोने के कुछ रुपए मिल जाते हैं, उसी में हम अपना घर चलाते हैं। वापस लौटते हुए देर हो जाती है तो उन्हीं कपड़ों में सबसे छिपकर अपने घर आते हैं। अगर आपको लगता है कि यह सब काम गलत है तो आप सजा दें मुझे। फिर कैलाश के बेटे को किसने मारा? पता नहीं क्या हो रहा है। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आए। सभी गांव वाले ध्यान से सुनो, कैलाश के बेटे की हत्या किसी आदमी ने नहीं बल्कि जानवर ने की है। पोस्टमार्टम में जो शरीर पर निशान पाए गए हैं वह एक बैल के सींग के हैं। बैल? लेकिन यहाँ तो सब अपने बैलों को बांध कर रखते हैं। हमारी तहकीकात में पता चला है कि कल रात जमींदार के एक खतरनाक बैल उसके नौकर को धक्का मारकर वहां से निकल गया था। नौकर ने डर की वजह से किसी को यह बात नहीं बताई। गांव का व्यक्ति? इससे यह थोड़ी होता है कि बैल ने ही उसे मारा है। भाई, हमारे पास और कई सबूत हैं। जब वह बैल जमींदार के घर वापस आया तो उसके सींग पर खून के निशान थे। वह खून कैलाश के लड़के का है। हमने बैल, जमींदार और नौकर तीनों को हिरासत में ले लिया। यह कहकर पुलिसकर्मी वहां से चले गए। काकी, तुम्हें छुपकर काम करने की कोई जरूरत नहीं, हमें माफ कर दो। सरपंच जी, किसी और के मरने का मातम करने का काम आपको कैसे बताती? आप लोग कैलाश और उसकी पत्नी को संभालो, उनका दुख समझो। मैं ज्यादा टाइम नहीं है, मैं यहाँ से जाती हूँ। गांव के सभी लोग अब जमुना काकी से प्यार से बातचीत करते